अगर मैं कहूं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन, किताब और विंडो ये मैथ्स के एक ही चैप्टर से जुड़े हुए हैं तो क्या आप यकीन करोगे? चलिए जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चतुर्भुज के प्रकार। मैथ का टॉपिक है जो बहुत जरूरी टॉपिक है, और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हमेशा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। तो दो चतुर्भुज यहाँ पर हमने लिखे हैं, एक तो वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। एक तीसरा हम पढ़ेंगे आयत और एक चौथा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज में देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चार भुजाएं होनी चाहिए, चार कोण होने चाहिए। बस समझ रहे हो, चार भुजाएं, जैसे यहाँ पर ए बी, ठीक है, सी डी। देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चार भुजाएं हो गई और चार ये कोण हो गए। चार कोण हो गए, क्लियर। और ये सभी आपस मतलब ये क्लोज होना चाहिए पूरा, तभी ये होगा चतुर्भुज। समझा की बात। तो चलिए यहाँ पर वर्ग और समचतुर्भुज में देखते हैं। तो इसमें जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, ये जो विकर्ण होते हैं इनकी भी प्रॉपर्टी होती है। देखो पहली इसकी क्या कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ओके, तो देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ये पहली कंडीशन है। समझा की बात। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए, सारे कोण 90 डिग्री होने चाहिए। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। तो जब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और चारों भुजाएं बराबर हों। अब इसके जो विकर्ण है, विकर्ण की क्या स्थिति होगी, डायगोनल की क्या स्थिति होगी, ये जान लो। विकर्ण के बारे में दो बातें, ठीक है। तो नंबर एक आपको जानना है कि इसके विकर्ण होंगे बराबर। ठीक है, तो ये ए सी और बी डी, ए सी बराबर बी डी। ठीक है, और इसके विकर्ण जहां पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, मान लो ये बिंदु ओ है, तो ये वाला विकर्ण मतलब विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी को बराबर दो भागों में बांटता है और विकर्ण बी डी ए सी को बराबर दो भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि ये जो ओ ए वाला पार्ट है ये ओ सी के बराबर होगा, है ना, और इधर ओ बी वाला पार्ट ये ओ डी के बराबर होगा। क्लियर, ये होता है। तो ये समद्विभाजित तो करते हैं एक दूसरे को, साथ ही साथ लंब समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ये हर जगह कोण ये 90 डिग्री का बनेगा। जहां ये काटेगा ये 90 डिग्री के, यानी पूरे चार कोण बनेंगे। तो 9 चौको 36, 360 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे, लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, द्विभाजक होते हैं। क्लियर ना। तो ये चार बातें आपको जाननी है। अब यहां पर अगर हम लोग समचतुर्भुज की बात करें, जिसको हम लोग रोहम्बस कहते हैं, तो बस हमने क्या किया, इसको इधर से दबा दिया तो ये थोड़ा सा इसका आकार बदल गया है, शेप बदल गया। इसकी भुजाएं अभी भी सभी बराबर होंगी। समचतुर्भुज यानी समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो ये हमने लिखा ए, ये बी सी डी। अब इसके हम विकर्ण देखें, ये बनाते हैं ये विकर्ण। तो विकर्ण आप देखोगे इसके विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या क्या होता है, इसमें भुजाएं तो चारों बराबर होंगी, ये चारों बराबर होगी। यानी भुजाओं में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ये हो गया, है ना। और देखो बच्चों यहां पर क्या चारों कोण 90 डिग्री के दिख रहे हैं? जी नहीं, चारों कोण 90 डिग्री के नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका शेप बदल गया। तो यहां पर सम्मुख कोण बराबर होंगे, जैसे ए के सामने वाला सी बराबर होगा और बी के सामने वाला डी, ये बराबर होंगे। तो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब यहां पर कोण ए बराबर कोण सी, ए के सामने वाला सी।
तो कोण ए बराबर कोण सी, कॉमा कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ये होगा। अब विकर्ण की स्थिति क्या होगी बच्चों, विकर्ण की स्थिति यहां पर क्या होगी जान लो। तो विकर्ण क्या ये दोनों बराबर हो गए, नहीं, ये छोटा लग रहा है ये बड़ा लग रहा है क्योंकि शेप इसका बदल गया है। तो यहां पर विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू BD, ये इक्वल नहीं होंगे। इसमें क्या था, इक्वल थे। हाँ, दूसरी बात यहां पर सही होगी, लंब समद्विभाजित होंगे। ये यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, यानी ये सब के सब 90-90 डिग्री के कोण यहां पर बनाएंगे। ये विकर्ण जो है 90-90 डिग्री कोण बनाएंगे और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बराबर दो भागों में बांटेगा। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन दोनों में एक अंतर आपको समझ में, दो अंतर समझ में आ गए। इसके सारे कोण ये वाले बराबर थे, इसमें सम्मुख कोण बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज, इसमें समचतुर्भुज में, और विकर्ण बराबर नहीं होंगे आपस में, लेकिन ये लंब समद्विभाजक होंगे। अब यहां पर बच्चों आपको एक नोट लिखना है, नोट लिखना है, वो हम आपको बोल देते हैं। देखो नोट में क्या लिखना है कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री हों, चारों कोण अगर 90 डिग्री के होंगे, चारों कोण 90 डिग्री होंगे तो ये इस शेप में रहेगा, तो इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। इसके चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है, इसलिए इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो नोट नंबर 1 लिखोगे, अगर चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री होंगे तो उनके विकर्ण बराबर होंगे। लिख लो, यदि चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों, तो उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे, विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, एक तो नोट ये आपको जानना है, बिल्कुल याद कर लेना है। अब आप देखिएगा कि अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, ध्यान से समझना, अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, तो अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो उनके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक तो होते हैं, साथ में लंब भी होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नोट आप यहां पर लिख लोगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है तो यहां पर लिख दोगे, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों तो उसके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, तो उसके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी है। तो यहां पर हमने ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों के लिए, आपको ये जरूर याद रखना है। जब हम आगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम बार बार आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने दो देख लिए, वर्ग और समचतुर्भुज। हम लोग देखेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज। तो आयत और समांतर चतुर्भुज की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो आयत है ये, मान लो ए बी सी और डी। अब ये जो आयत है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना बच्चों। तो जैसे ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी तो ये वाली इसके बराबर होगी, और ये बी सी भुजा डी ए के बराबर होगी। तो इसमें हमने डबल टिक कर दिया है ना, ये डबल टिक कर दिया है। ठीक है, तो सिंगल टिक वाली बराबर है, डबल टिक वाली आपस में बराबर है। इसमें ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे बच्चों। ठीक है, ये तो इसके जब हम विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण ये बनेंगे,
ये विकर्ण हो गए। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या होगा। तो इसमें पहली बात क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और क्या होगा, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर ए डी या डी ए कह सकते हो। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, ये आपको लर्न करना है। और इसमें सारे कोण बराबर हैं, तो यहां पर आप देखोगे कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी और इज इक्वल टू कोण डी, बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब हम इन विकर्णों की बात कर लेते हैं। विकर्ण में क्या है, दो बातें यहां पर देखनी है। ये विकर्ण आपस में बराबर हैं, क्यों? क्योंकि जब किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हो, 90 डिग्री हो, तो फिर उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। यानी विकर्ण क्या है, ए सी बराबर बी डी, ये बराबर हो गए। क्या ये लंब समद्विभाजक होगा? समद्विभाजक तो होगा। ये विकर्ण ओ जो AC है, ये BD को बराबर दो भागों में बांटेगा और BD AC को बराबर दो भागों में बांटेगा, यानी ये समद्विभाजक होगा, लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लंब समद्विभाजक तब होता है जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं तो बराबर है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए समद्विभाजक होगा, लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, समद्विभाजक होंगे, समद्विभाजक होंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसमें हमने ये बना दिया, बस क्या हो गया, आयत का बिगड़ा हुआ रूप है ना, स्वरूप। तो इसकी सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी बच्चों, ए बी सी डी। तो ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, और क्या कोण सभी 90 डिग्री के दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होंगे। ए के सामने वाला सी बराबर होगा और बी के सामने वाला डी बराबर होगा। समझा की बात? तो यहां पर क्या होगा, ए बी भुजा बराबर होगी किसके, डीसी के, और बीसी भुजा बराबर हो जाएगी किसके, एडी के। ओके, और कोण ए बराबर कोण सी है ना, कॉमा कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। ठीक है, अब विकर्ण यानी डायगोनल की क्या स्थिति होगी बच्चों? तो विकर्ण में क्या होगा, देखो जरा, विकर्ण क्या आपको बराबर दिख रहे हैं? बराबर नहीं दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा हो गया। तो आपको हमने बताया था कि अगर चारों कोण 90 डिग्री के होंगे तो विकर्ण बराबर होगा। यहाँ चारों कोण 90 डिग्री के है ही नहीं, ये सम्मुख कोण बराबर है, तो विकर्ण बराबर आपस में नहीं होंगे, और देखने पे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, ये बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात हमें क्या विकर्ण में जाननी थी, समद्विभाजक होंगे। हाँ, समद्विभाजक होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लंब समद्विभाजक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लंब समद्विभाजक विकर्ण तभी होते हैं जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो क्या इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है? ठीक है, तो ये समद्विभाजक तो होंगे, लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं होंगे। समद्विभाजक होंगे, समद्विभाजक होंगे। ओके, तो स्टूडेंट, क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग मिलते हैं आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।